हम सभी ने शिव की तीसरी आंख के बारे में सुना है और हम में से ज्यादातर लोग इसे केवल विनाश से जोड़ते हैं। जैसे जब भगवान शिव क्रोधित होते हैं तो वह अपनी तीसरी आंख खोलते हैं, जो एक परमाणु मिसाइल लॉन्चिंग पैड की तरह होती है और दुश्मन या उसके क्रोध के पीछे के कारण पर परमाणु हमला करती है। लेकिन जाहिर तौर पर किसी भी तरह का अर्थ निकालने के लिए इसका अधिक अर्थपूर्ण होना जरूरी है। तीसरी आंख, दोनों आंखों के ठीक बीच में, ऐसा माना जाता है कि ध्यान करते समय हमारी सारी ऊर्जा उसी बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। तो शिव अपने शुद्ध तपस्वी रूप में बाहरी दुनिया की पूरी तरह से उपेक्षा करते हुए, किसी भी बाहरी उत्तेजना के प्रति शून्य प्रतिक्रिया करते हुए, ऊर्जा के हर औंस को अपने भीतर समाहित करते हुए, उच्चतम पालौकिक अवस्था में जो कल्पना से परे है, वहाँ एकत्रित ऊर्जा की मात्रा को व्यक्त करना कठिन है। विशेष स्थान अर्थात तीसरी आंख। यह सच है कि शिव की तीसरी आंख विनाश का प्रतीक है, लेकिन पूरी तरह से अलग अर्थ में। सती ने अपने पिता दक्ष की इच्छा के विरुद्ध शिव से विवाह किया, जो चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह किसी तपस्वी के बजाय किसी देव से हो। एक दिन दक्ष एक यज्ञ का आयोजन करती है और शिव को छोड़कर अपनी बेटी सहित सभी को आमंत्रित करती है। इतना ही नहीं, वह सभी मेहमानों के सामने शिव का मजाक उड़ाता है। अपने पिता के इस तरह के व्यवहार को सहन करने में असमर्थ, वह यज्ञ की पवित्र अग्नि में कूद जाती है। जब शिव को इस सब के बारे में पता चलता है तो वह हत्या की होड़ में लग जाते हैं, हर किसी को और हर चीज को मारते और नष्ट करते हैं। केवल तभी रुकते हैं जब वह दक्ष का सिर काट देते हैं। क्रोध और गुस्से को प्रदर्शित करने वाले शिव के इस भयानक रूप को वीरभद्र के नाम से जाना जाता है। फिर वह सती के अवशेष एकत्र करता है और बुरी तरह से रोता और कराहता हुआ दुनिया भर में घूमने लगता है। हालांकि देवता शिव को शांत करने की कोशिश करते हुए सती की लाश को नष्ट करने में कामयाब रहे। जल्द ही शिव ने सब कुछ छोड़ दिया और हिमालय की गहरी शांति में अपने नियमित तपस्वी रूप में वापस चले गए। शिव का पूर्ण अलगाव दुनिया के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यह असंतुलन पैदा करता है। सती का पुनर्जन्म हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ, जिसे नियति के अनुसार शिव से प्यार हो गया, लेकिन शिव पूरी तरह से उदासीन थे, जिससे पार्वती और देवता दोनों नाराज हो गए। इसलिए उन्होंने कामदेव को अपने गन्ने के धनुष का उपयोग करके शिव के हृदय में इच्छाएं उत्पन्न करने के लिए भेजा। लेकिन यह योजना काम नहीं करती, क्योंकि शिव अपनी सामान्य आंखें खोलने के बजाय अपनी तीसरी आंख खोलते हैं, जिससे इतनी ऊर्जा निकलती है कि कामदेव प्रज्वलित हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड में कामदेव भस्म हो गए। शिव को एक नई उपाधि मिली, विध्वंसक। लेकिन कामदेव के विलुप्त होने से बड़े पैमाने पर विनाश होता है। कामदेव, जो दुनिया की सभी इच्छाओं के लिए जिम्मेदार थे, गायब हो गए। उसके बिना कोई इच्छा नहीं है, जिसका अर्थ है कि कोई परागण नहीं होगा, कोई प्रजनन नहीं होगा, कोई पुनर्जनन नहीं होगा, कोई नवीकरण नहीं होगा, जिसका अर्थ है कि कोई जीवन नहीं होगा। सारी दुनिया बंजर भूमि में बदल जाएगी। तो सवाल यह है कि अब काम को कैसे पुनर्जीवित किया जाए। इसलिए देवता पार्वती की ओर मुड़ते हैं। पार्वती, जो शिव की महिला समकक्ष हैं, शिव की हर चीज की पूरक हैं। शिव काम को नकारते हैं, वह उसका जश्न मनाती हैं। उन्हें कामाक्षी के नाम से भी जाना जाता है। शिव अभी भी गहन ध्यान में है, यह चिंता का एक बड़ा मुद्दा है। इसलिए पार्वती ने कठोर तपस्या की, अपनी आंखें बंद कर ली, केवल शिव के बारे में इतनी तीव्रता से सोचा कि शिव अंततः अपनी गुफा से बाहर निकले, खुद को उनके सामने प्रस्तुत किया और पूछा, आप क्या चाहते हैं? और जैसी वह चाहती थी, वह उससे अपना पति बनने के लिए कहती है। यह सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है जिसे हर कोई मनाता है। यह केवल शिव और पार्वती के बीच का विवाह नहीं है, यह पूरी तरह से अलग अलग दृष्टिकोणों के बीच संतुलन कैसे महत्वपूर्ण है इसके बारे में है। भौतिकवादी इच्छाओं और पूर्ण अज्ञानता के बीच संतुलन महत्वपूर्ण है। प्रकृति केवल एक अंतिम छोर तक टिकी नहीं रह सकती। शिव की तीसरी आंख और विनाश को पर्यायवाची कहा जा सकता है, लेकिन पहले उस पूरे रास्ते को पार करना होगा जो इन दो अलग अलग शब्दों को जोड़ता है, ताकि इसका कुछ अर्थ निकाला जा सके। यह कहानी तीसरी आंख के अंधेरे, इस दुनिया के अस्तित्व के लिए इच्छाओं के महत्व को बताती है। जब कोई इच्छा नहीं होती तो किसी चीज में कोई अंतर नहीं होता, न कोई बायां होता है, न कोई दाहिना, न कुछ अच्छा होता है और न ही कुछ बुरा। कोई परिप्रेक्ष्य नहीं है। यह इस तीन आयामी दुनिया में एक आयाम खोने जैसा है और बिना किसी इच्छा के सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के बारे में इतना अद्भुत ज्ञान फैलाने में सक्षम हैं। हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद चाहते हैं, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। हर हर महादेव कमेंट करना ना भूलें।
अधिक सनातन ज्ञान वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।